लेकिन ये जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ईडी जांच की मांग कर रहे हैं, इस वक्त झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है, वो सरकार पर क्यों नहीं दबाव बना पा रही है? छात्रों की इस आंदोलन को और ऊर्जा क्यों नहीं दे पा रही है? देखो देखो, ये आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है, गैर राजनीतिक है, युवाओं का है। हम सब सांसद सड़क से लेकर सदन तक इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई राजनीतिक यह आंदोलन नहीं बन जाए। और यह आंदोलन कहते हैं ना, बिल्कुल पूरी तरह छात्रों का आंदोलन और वाजिब मांग। अब बताओ, जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 11 दिनों से ये धरने बैठे हैं और 2 दिन पहले 1 लाख युवा रांची की सड़कों पर शाम को निकले। एक ही डिमांड थी, सीबीआई जांच कराओ। क्योंकि सीबीआई जांच इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब सीआईडी जांच पिछले वर्ष शुरू हुई 2025 में, 2 अधिकारी थे। उन अधिकारियों ने जब रिपोर्ट दाखिल शुरू की और हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के अंदर यह एफिडेविट दिया कि हां 130 क्वेश्चन पहले सेट हुए जो भराए गए, आंसर शीट भराए गए, और उसके बाद तुरंत ही जब एफिडेविट हुआ सरकार की ओर से, मतलब सीआईडी की ओर से, तो सरकार को लगा रही ये तो 2 अधिकारी सब सच सच बता दे रहे हाई कोर्ट के अंदर। और उसके बाद तुरंत ही रातों रात इनको हटा दिया गया। फिर दूसरा एफिडेविट सितंबर 25 में दाखिल किया। नहीं, वो ठीक नहीं था, ये तो संजोग था। अरे भाई, ये संजोग आपके अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया, आप उसको संजोग बोल रहे हो? तो इनकी नीयत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी मछलियां फंस रही हैं। अब आप बताओ, जेपीएससी में पूर्व मुख्य सचिव ख्यांगते जी हैं। अब ख्यांगते जी को यह नहीं मालूम कि टीडीपीएल जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसका प्रमुख कौन है? क्या हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या उसको जानते नहीं है? अब टीडीपीएल को, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी थी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने डीबार किया, ब्लैक लिस्टेड किया, आपके जेपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड किया, तो कौन सा जादू था, क्या था? फिर 4 साल के लिए आपने फिर टीडीपीएल को परीक्षा लेने के लिए अधिकृत कर दिया। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है या काले में दाल मिली हुई है। तो यह पूरी तरह छात्रों की जो डिमांड है वो पूरी तरह न्यायोचित है। लेकिन मेरे को इन युवाओं के हौसले पर सलूट करना है। क्या हौसला है साहब! पिछले 11 दिनों से रांची के अंदर भारी बारिश है, वहां त्रिपाल लगाना चाहते थे छात्र, लगने नहीं दिया, प्लास्टिक लगाया, प्लास्टिक हटा दिया। और कल रात तो हद हो गई कि वहां की बिजली काट दी गई। जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां हमारे हजारों बच्चे धरने बैठे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारी बेटियां बैठी हैं, वहां बिजली काट दी गई। कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई बर्गर नहीं खा रहे, कोई पिज्जा नहीं खा रहे, कोई पार्टी नहीं आ रही है, कोई दुबई से और कहीं कहीं से कोई जोमेटो से व्यंजन ऑर्डर करके नहीं आ रहा। वहीं हमारे बच्चे झारखंडी भोजन खा रहे हैं, दाल भात बनाकर वहीं चूल्हा चौके लगाकर, और वहां वही भोजन कर रहे हैं। और पूरी तरह उन्होंने कहा यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है, किसी भी अभद्र भाषा का कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा। हम सब संस्कारी रूप में लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध करेंगे। यह पोस्टर लगा हुआ है और उसी पोस्टर के अनुरूप वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन 11 दिनों से जहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां ये धरने पे बैठे हैं बच्चे, वहां से मात्र 1 किलोमीटर दूर ही मुख्यमंत्री आवास है। मात्र 1 किलोमीटर दूर उनकी आवाज मुख्यमंत्री के घर तक जाती होगी। लेकिन इन 11 दिनों में देखो कितना अमानवीय चेहरा है सरकार का, कितनी सरकार असहज है, कितनी सरकार कहते ना डिस्परेट हो सकती है कि एक भी अदना सा अधिकारी इन 11 दिनों में अपने बच्चों से उसका हालचाल लेने, हमारी बेटियां हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, त्रिपाल, कोई बात करने नहीं आया।